जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छा होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। दोस्तों इथेनॉल के बारे में इस समय हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय देश में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। बार बार ये न्यूज में आ रही है कि एथेनॉल को लेकर कई सारे सरकार और लोगों दोनों में दोहमस किस्ती हुई है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका और ईरान में पिछले कई दिनों से युद्ध चला रहा था। उसमें कई सारे चीजें हुई, कई सारे संधियां हुई। उसके बाद में पिछले महीनों से लगभग में सही चला रहा था। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अचानक यहाँ पे फिर से ईरान पे बमबारी करने लगा। ठीक है, तो ईरान पे बमबारी करने की वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे जो जो हुर्मुज स्टेट से जो आयल आ रहे थे ईरान के नीचे से, ठीक है ना, यहाँ पे ओमान, ये जो भी सऊदी अरब, सारे जो कंट्री हैं यहाँ से जो भी तेल आया करती थी वो सारे के सारे इस समय फिर से बंद हो चुकी है। ठीक है ना। तो उसके बाद में सरकार, पहला नंबर ये है कि सरकार, जो भारत सरकार है, वो ये ये चाह रही है कि जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, डीजल हो या फिर पेट्रोल हो, इस पे कम से कम हो। ठीक है, इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि पेट्रोल में जो 100% पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, 20% इथेनॉल बनाकर उसको E20 नाम दिया था, तो इथेनॉल 20%। और इसमें इथेनॉल E20 का मतलब इथेनॉल 20% और पेट्रोल 80%। ठीक है, तो जो चाह रही है सरकार की, जो हमारा जो E20 है इसमें पेट्रोल में ये अगर इथेनॉल डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, पेट्रोल में जो 100% है वो 20% कम होगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है कम होगी। जो डॉलर है वो ज़्यादा नहीं खर्च होगा और भारत का जो विदेशी बहुमूल्य मुद्राएं हैं वो भारत में ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में इथेनॉल जो है एक क्रूड जैसा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। ये चावल से बनता है, गन्ना से बनता है, कई सारे चीज जो फसलें उसके द्वारा इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल उसके द्वारा बनने से इससे क्या हुआ, किसानों को भी बहुत सारे लाभ हो गए। ठीक है ना। तो सरकार जो E20 है, E20 जैसे में अगर हम E20 जो ईंधन है, पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे ही ये गाड़ियों में डाला जा रहा है, ठीक है ना, जैसे में मोटरसाइकिल हो गया, अगर मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल में अगर मान लिया जाए डाला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि E20 अगर जैसे ही इसमें डाला जा रहा है तो लोगों का ऐसा कहना है कि E20 डालने की वजह से गाड़ियों का जो एवरेज है, ठीक है ना, वो घटा है। जो गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल गाड़ी थी, जो हम 50 से 60 दे रही थी, वो इस समय 40-35 का एवरेज दे पा रही है। जबकि सरकार का कहना है कि इससे मात्र 2 से 3 या 5% तक प्रभाव पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। पिछले दिनों का एक न्यूज है कि ये पटना का एक न्यूज है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो बोल रहे हैं टोयोटा का गाड़ी लिए थे। ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि टोयोटा का मेरी गाड़ी है जो, वो मैंने जब से लिया है, अभी ज़्यादा दिन से नहीं, लगभग में 5 से 7 हज़ार किलोमीटर ही चलाए हैं लोग। उस गाड़ी की कीमत लगभग में बोल रहे हैं 40 लाख रुपया है। ठीक है ना, 40 लाख की टोयोटा का गाड़ी लिए थे। उसके इसमें क्या है, ईंधन जो E20 डाला जा रहा था। ठीक है ना, वो नई गाड़ी थी, इसमें ये जो गाड़ी थी E20 E20 के योग्य बनाया गया था। इसमें फ्लैक्स इंजन लगाया हुआ था। ठीक है ना, तो E20 लगा था उसमें। ये इनका क्लेम था, जो यूट्यूबर थे उनका ये क्लेम था कि जो गाड़ी है इथेनॉल की वजह से जो मिलाया जा रहा है उसके वजह से हमारी गाड़ी सही से एवरेज नहीं दे पा रही है और हमारी गाड़ी बिगड़ गई है। तो उसके जवाब में जो टोयोटा कंपनी है वो बोलती है कि नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपकी गाड़ी है वो E20 की वजह से नहीं, आपकी गाड़ी में क्योंकि यहाँ से जो तेल निकाला गया है तो देखा गया गाड़ी से कि जो इनकी गाड़ी है उसमें 40% इथेनॉल पाया गया और 60% के अप्रोक्सीमेट
पेट्रोल पाएगा, ठीक है, और इथेनॉल 40% के आसपास। तो टोयोटा कंपनी का ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल पाया गया था, इसलिए हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप है कि वो उनका ये भी कहना है कि जब मैं पेट्रोल में E20 डाल रहा हूँ तो E40 या फिर E50 कहाँ से आया। जेनुअन चीज क्वेश्चन है कि जब सरकार करे कि मैं E20 डाल रहा हूँ और जबकि मेरे गाड़ी में E40 तक आ गया, मतलब एथेनॉल जो है 40 से 50% तक होगा, तो कैसे आया, ठीक है। तो इस कई सारे ऐसी विवाद हुई, ठीक है। हो सकता है ये अपने जगह पर यूट्यूबर है वो भी सही हो और जो टोयोटा कंपनी है वो दोनों लोग सही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आया कैसे होगा, थोड़ा सा देखेंगे। दोनों का हम लोग देखेंगे डीजल, ठीक है, डीजल और इथेनॉल, जब दोनों को हम लोग एक जगह पे जहाँ पे स्टोर किया रहा होगा, क्योंकि डीजल जो है, अगर डीजल जो है ऊपर हो जाता है और इथेनॉल नीचे हो जाता है, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से पाइप लगा होगा, ठीक है, यहाँ से पाइप लगकर पेट्रोल टंकी पर जाता होगा, पेट्रोल टंकी पर यहाँ पे क्या होगा, E20 मान लिया जाए यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अगर हम लोग देखा जाए टंकी में ही अगर नीचे से अगर तेल आ रहा है, कहीं ना कहीं तेल यहाँ पे जो उसको आपूर्ति हो रहा है, यहाँ से जो पेट्रोल टंकी पर जा रहा है, तो यहाँ से जो मेन टंकी है पेट्रोल टंकी के आसपास का, अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे ही होगा, क्योंकि ऊपर तो लगेगा नहीं। और क्योंकि ये तेल जैसे जैसे नीचे होगा वहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊपर डीजल है वो तो ऊपर रहेगा, अरे पेट्रोल है जो वो तो ऊपर रहेगा, लेकिन जो एथेनॉल है वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे संभावना ज़्यादा है कि पेट्रोल टंकी पर ही जो हम E20 मिक्स किए हैं वो पेट्रोल कम और एथेनॉल ज़्यादा, हालांकि मिक्स वहाँ से 20% ही हुआ होगा ऊपर से, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल टंकी पर चूंकि ये तो दोनों स्थिर है ना, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा इथेनॉल मात्रा यहाँ से गया होगा और ये गाड़ी में लिंक गाड़ी में डाला गया होगा, उसके बाद में ये सारी समस्या आई होंगी। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे भारत में बहुत सारे लोग 4 चक्का की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करें। सबसे पहला काम, इस समय आप लोगों को गाड़ी नहीं खरीदना है, ठीक है, गाड़ी खरीदना है तो देश का ही खरीदें, ठीक है। आप महिंद्रा कंपनी का खरीदें, टाटा कंपनी का खरीदें, टोयोटा या फिर किसी विदेशी कंपनियों का गाड़ी खरीदने से बचें, क्योंकि उनका सेल्स ज़्यादा होगा, इसके क्यों गाड़ी भी बिगड़ेगी, क्योंकि अभी सरकार का भी साफ का नाम है कि अभी हम लोग इतने लार्ज स्केल पे डायरेक्ट डालकर अभी हम लोग संशोधन कर रहे हैं कि क्या इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा, कैसा इसका रिजल्ट आएगा नहीं होगा। आप सभी लोग इस सारे विवादों से बचकर अभी आप लोग न्यू कार और न्यू मोटरसाइकिल दोनों लेने से बचें, ठीक है। अगर लेना हो तो कोई भी भारतीय कंपनी का लें, टाटा हो या फिर महिंद्रा हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाई देश का हो या फिर विदेश का, दोनों में आएगा। क्यों ना हम अपने देश का लेकर, देश में बिगड़ेगा, देश का कंपनी है भाई, वो वहीं पर पैसा रह जाएगा, लेकिन अगर विदेश में चला जाएगा तो फिर क्या ही मिलेगा भाई, ठीक है। अब सिंपल फंडा है कि इस समय हम लोगों को ना मोटरसाइकिल लेना है ना गाड़ी लेना है, हम लोग को इस समय नया गाड़ी लेने से बचना है। तब तक बचेंगे जब तक E20 का मसला हल नहीं हो जाता। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसके बाद क्या करें। तो हम लोग अभी मार्केट में पुरानी पुराने गाड़ियाँ हैं, पुराना गाड़ियों को हम लोग भाई 40 लाख लगाओ, उसको 6 महीना भी नहीं चलाओ और वो खराब हो जाए तो क्या फायदा, कोई फायदा है। उससे अच्छा भाई साल भर पुराना गाड़ी मार्केट में अच्छे ढंग से मिल जाएगा और वो सस्ते में मिलेगा। जो 40 लाख का है तो 10 लाख में गाड़ी मिल जाएगा साल भर 6 महीना के बाद। तो हम लोग वो पुराना गाड़ी ही ले लेते हैं जो अच्छे कंडीशन में होगा, ठीक है। तो हम वैसे गाड़ियों को इस समय लेने का कोशिश करेंगे और उसी को चलाएंगे तब तक जब तक ये सारे मसला हल नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का ये जो सारा रिसर्च है मेरा वो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो धन अकाउंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। उससे अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, सारा का सारा प्रॉफिट मैं 100% प्रॉफिट जो है अपने कार्यों में न लगाकर सनातन के कार्य में लगा दूंगा।
ठीक है। अपने कार्य में न लगाकर सनातन में लगा दूंगा, ठीक है। सनातन धर्म में लगा दूंगा और उससे कई सारे धार्मिक चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को सारा का सारा पैसा उससे डाला जाए, क्योंकि धार्मिक चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो मैं अभी करना चाहता हूँ, लेकिन मनी की वजह से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।